हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमिति का परिचय एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है आपको हम बता दें। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का परिचय हमने हेडिंग डाला है। देखिए, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्राइगोन और दूसरा मेट्री। हम डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं आएंगे, पहले इसका अर्थ समझिए। ट्राइगोन प्लस मेट्री, जिसमें ट्राइगोन का अर्थ क्या होता है? तीन भुजा होता है। और मेट्री जो मेट्रान शब्द से बना है उसे हम क्या कहते हैं? मेट्री जो है मेट्रान शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में हम तीनों भुजाओं की माप का अध्ययन करते हैं। यह अर्थात देखिए, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना, या हम इसके आधार पर कह सकते हैं त्रिकोणमिति में हम तीनों भुजाओं की माप करते हैं। देखिए, इसके बाद त्रिकोणमिति का अध्ययन करने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के सूत्रों के विषय में अध्ययन कर लेना चाहिए। देखिए, ये भुजा जो होती है, सबसे सामने वाली भुजा कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। और दूसरी भुजा कौन सी होती है? लंब है, जो ये लंब है। और तीसरी भुजा क्या है? आधार है। इसके आधार पे हम सूत्र निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें लंब ज्ञात करना होगा तो हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा लेंगे। अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार का स्क्वायर में से हम कर्ण के स्क्वायर और लंब का स्क्वायर घटा लेते हैं। ये तो हुआ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। दूसरी चीज़ क्या है? त्रिकोणमिति सूत्र। सबसे पहले हम 6 सूत्रों का अध्ययन करते हैं, एक फार्मूले के माध्यम, एक ट्रिक के माध्यम से। उस ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, LALKKA। इसी से आप त्रिकोणमिति के 6 सूत्र लिख सकते हो। पहले को हम साइन लिखे हैं, दूसरे को कास लिखे हैं, तीसरे को टैन लिखे। तो साइन का मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कास का अर्थ क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। टैन का अर्थ क्या हुआ? लंब बटे आधार। ये अगर हमें नीचे वाला सूत्र जो लेना है तो कोसेक का लेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब। सेक का निकालना होगा तो कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर देखेंगे। अगर काट का निकालना होगा तो आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये 6 सूत्र हम देखिए विस्तृत रूप से लिखे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, काट थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी के आधार पर देखिए मित्रों, हम जो दो फार्मूला बताए, एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला और त्रिकोणमिति के 6 सूत्र आपको बताए हैं, लाल बटे कक्का। इसी सूत्र पे हम 8.1 प्रश्नावली का पहला सवाल अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग इसमें कहाँ गलती करते हो उसका हम बारीकी से आप लोग को अध्ययन कराएंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे ये आपका सवाल है 8.1 का हमारा पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण। सबसे पहले जैसे कह रहा उसी प्रकार से हम लगाएंगे प्रश्नावली 8.1 का। पहले सवाल देख लीजिए मित्रों, क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। इसमें AB भुजा कह रहा है 24 सेंटीमीटर, BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान कहा है? साइन A कास A, साइन C कास C। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। ऐसे आप एक त्रिभुज बना लीजिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। त्रिभुज बना लिए तो इसमें किस कोण को समकोण कहा है? कोण B को समकोण, यानी B का मान हम यही मानेंगे, क्योंकि कोण B 90 अंश। 90 अंश का कोण आपको मालूम होगा एकदम सीध में बनता है। तो कोण B हमारा कितने अंश का हो गया? 90 अंश का हो गया। तो कोण B A मान लिए, A इसको हम मान लिए, C इसको मान लिए। अगर A समकोण कहा होता तो A हम इसके मानते, C को समकोण कहा होता तो C हम इस पर मान लेते। तो कोण B समकोण है। आपको क्या कह रहा है? AB भुजा कितने सेंटीमीटर कह रहा है? 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। BC भुजा कितना कह रहा है? 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? तीसरी भुजा क्या कह रहा है? हाँ, AB का मान नहीं दिया, AC का मान नहीं दिया है। तो मित्रों, आपको मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? कर्ण। आपको फार्मूला तो मालूम होगा। कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का सूत्र यही हम लगाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण हमारा क्या है? AC है, तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है? BC है, तो हम यहाँ BC का स्क्वायर लिखेंगे। आधार हमारा क्या है? AB है, तो हम यहाँ AB का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए, तो AC स्क्वायर का मान हमें निकालना। AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? 7 है।
7 का स्क्वायर करेंगे। ए बी का मान कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 7 से 49, 24 24 में 576। टोटल कितना होगा इन दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 की 5, 7 4 11 12 2 625। AC बराबर 625 का हम कड़ी लगा दिए, यानी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या होगा 25 गुणे 25 करेंगे, इसका एक जोड़ा बन गया। वर्गमूल में हम जानते हैं दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो बराबर क्या आ गया 25। तो AC का मान हमारा कितना हो गया 25 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है साइन ए का से, साइन ए और का से। कंडीशन नंबर 1 देखिएगा, साइन ए बराबर आपको मालूम है क्या होता है लंब बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना है, लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है कास ए, कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए बराबर क्या है आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर क्या हुआ आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो गया। और कर्ण कितना है 25, 24 बटे 25 हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 हमने हल कर दिया। अब कंडीशन नंबर 2 पूछ लिया साइन सी कास सी। देखिए साइन सी कास सी आपको हम बता दें, जैसे अभी यही त्रिभुज था, यही त्रिभुज है ABC जो हमने ऊपर बनाया है। इसमें देखिए ये भुजा BC 7 सेंटीमीटर दिया है ना, BC को क्या दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। ये BC को 7 सेंटीमीटर दिया है, इसको 24 दिया है और इसको 25 दिया। अब तक हम इसको लंब मान रहे थे, इसको आधार मान रहे थे, इसको कर्ण। लेकिन अब सी भुजा, अब साइन सी के लिए कहा, साइन सी भुजा हमारी ऊपर है, इस भुजा के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा, ए और बी के लिए हमारा यही आधार होगा, लेकिन सी हमारा ऊपर है इसलिए क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो